दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब आप अपने पुराने सोने के गहने बेचने जाते हैं तो ज्यादातर ज्वेलर्स आपको असली दाम नहीं देते। हाँ दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि सोने का भाव आज इतना है तो हमें भी उतना ही मिलेगा, लेकिन असलियत कुछ और होती है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रीसेल के वक्त क्या क्या कटौती होती है, कहां लोग ठगे जाते हैं और आप अपने नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए, सोने की रीसेल वैल्यू 3 चीजों पर निर्भर करती है। आपके गहनों की शुद्धता, प्यूरिटी, वजन वेट और उस दिन का बाजार भाव मार्केट रेट। तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात, जब भी आप 22 कैरेट का गहना खरीदते हैं तो ये मत सोचिए कि वो पूरा 22 कैरेट का ही है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, मैं मानता हूं कि वो ज्वेलरी मशीन से हॉलमार्क पास की गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा गहना 22 कैरेट सोने का ही बना हो। मैं आपको समझाता हूं। जब गहना बनाया जाता है तभी धोखा होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। ज्यादातर धोखाधड़ी गहना जोड़ने के समय होती है। 22 कैरेट गहने को असली में 22 कैरेट सोने से ही जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन कुछ कारीगर चालाकी से उसे 10 कैरेट के सोने की केडियम से जोड़ देते हैं, और वो भी ऐसी जगह पर जोड़ते हैं जहां से मशीन या हॉलमार्क टेस्ट में ये पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है। कारीगर ये बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए जब बाद में ये गहना पिघलाया जाता है तो वो 10 कैरेट वाला हिस्सा बाकी 22 कैरेट सोने में मिल जाता है और टेस्टिंग में पूरा सोना कम कैरेट का दिखता है। यही वजह है कि जब आप वही गहना रीसेल करते हैं तो उसकी रीसेल वैल्यू कम निकलती है। अब जानिए क्या करें। जब भी आप अपने गहने बेचने जाएं तो कोशिश करें कि उसे बिना पिघलाए उसी दुकान पर और बिल के साथ बेचें जहां से आपने खरीदा था, क्योंकि अगर आपने वही गहना उसी दुकान पर बिल के साथ बेचा तो दुकान वाला उसे 22 कैरेट के हिसाब से ही खरीदेगा। लेकिन अगर आप उसे पिघलाकर बेचेंगे तो टेस्टिंग में प्योरिटी घट जाएगी और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब मान लीजिए आपके पास 22 कैरेट का गहना है, वजन 10 ग्राम। अगर आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 6,000 रुपये प्रति ग्राम है तो आपको लग सकता है मुझे तो 60,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज्वेलर पहले आपके गहनों की प्योरिटी चेक करेगा, फिर मेल्टिंग लॉस और टेस्टिंग चार्ज घटाएगा। अब सुनिए असली खेल। जब आप पुराना सोना बेचने जाते हैं तो ज्यादातर ज्वेलर उसे तोलने से पहले एक एसिड टेस्ट या टच स्टोन टेस्ट करता है। इस दौरान कई बार सोने का कुछ हिस्सा खराब हो जाता है, यानी वजन कम हो जाता है। फिर टेस्टिंग के बाद वो कहता है, मैडम आपका सोना 22 नहीं 20 कैरेट का है, इसलिए रेट कम मिलेगा। और यहीं से शुरू होता है कटौती का सिलसिला। कटौती के परिणाम कारण मेल्टिंग लॉस 1 से 2% तक, प्योरिटी डिफरेंस 5% तक, टेस्टिंग चार्ज 200 से 500 रुपए तक, और अगर ऑर्नामेंट में पत्थर या मीनाकारी है तो उसका वजन भी काट लिया जाता है। यानी आपने सोचा 60,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन असल में हाथ में आते हैं 53,000 या उससे भी कम। अब आते हैं उन चालाक ज्वेलर्स की बात पर। कुछ लोग पुराना सोना खरीदते वक्त जानबूझकर कम प्योरिटी दिखाते हैं या अपने टेस्टिंग मशीन की रीडिंग को मैनिपुलेट करते हैं। कई बार वे पत्थर या जड़ाऊ काम वाला हिस्सा बिना बताए काट देते हैं और बाद में बोलते हैं ये हिस्सा तो सोना था ही नहीं। इसी तरह कुछ जगहों पर HUAD या हॉलमार्क मार्क न होने का फायदा उठाकर गहने का रेट और भी नीचे गिरा देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपना पुराना सोना बेचना चाहते हैं तो ये 5 बातें हमेशा याद रखें। हमेशा BIS हॉलमार्क ज्वेलरी ही बेचें, प्योरिटी पर कोई शक नहीं रहेगा। पहले 2-3 दुकानों पर रेट पूछें, कंपैरिजन जरूरी है। BIS अप्रूव्ड गोल्ड टेस्टिंग लैब से प्योरिटी रिपोर्ट निकलवा लें। अगर संभव हो तो पुराना बिल और हॉलमार्क की फोटो साथ लेकर जाएं। और हाँ, इंस्टेंट कैश ऑफर देने वालों से सावधान रहें। कई बार वो मार्केट रेट से 1,000 से 1,500 रुपये प्रति ग्राम तक कम देते हैं। तो दोस्तों, अब जब भी आप पुराने गहने बेचने जाएं तो आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करें। थोड़ी जानकारी और थोड़ी समझदारी से आप हजारों रुपयों का नुकसान बचा सकते हैं। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं रोजाना लाता हूं सोने चांदी से जुड़ी सच्ची और जरूरी बातें। थैंक यू।